एक मासूम बच्ची रेत पर अकेली बैठी रो रही थी। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। कौन थी ये यतीम बच्ची? उसकी मासूम आंखों में ऐसा कौन सा राज छुपा था जिसे जानकर पूरा जहां हिल उठे? एक खौफनाक रात, एक रहस्यमयी नकाबपोश और एक ऐसी हकीकत जो सबको हिलाकर रख देगी। क्या मरियम अपने हक की लड़ाई जीत पाएगी या फिर यह दुनिया उसे हमेशा के लिए मिटा देगी? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। रात की तन्हाई अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। हवा में रेगिस्तान की रेत घुली हुई थी जो हर गुजरने वाले की आंखों में चुभ रही थी। आसमान पर बिखरे हुए सितारे अपनी रोशनी से इस वीरान धरती को देखने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। दूर कहीं एक लकड़ी का दरवाजा हवा की तेजी से टकरा रहा था। उसकी आवाज उस खामोशी में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। इस वीराने में एक उजड़ी हुई झोंपड़ी थी जो आधी गिर चुकी थी। उसकी मिट्टी की दीवारें नम और टूटी हुई थीं और उसके अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई छोटी सी लौ जल रही हो। झोंपड़ी के अंदर एक नन्ही सी बच्ची बैठी थी जिसका नाम मरियम था। वो सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ बेबसी और दर्द भी नजर आ रहा था। उसके फटे हुए कपड़े, धूल से भरा हुआ चेहरा और कांपते हुए छोटे छोटे हाथ उसकी हालत बयान कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें रोने की ताकत भी बाकी नहीं थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मगर इंतजार किसका? उसका तो इस दुनिया में कोई नहीं था। मरियम को अपने वालिद की शक्ल अब भी याद थी। वो एक नेक और दीनी इंसान थे जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मरियम सिर्फ 5 साल की थी तब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसकी मां ने बड़ी मुश्किल से कुछ साल गुजारे, लेकिन मुफलिसी और दुखों के बोझ ने उन्हें भी खत्म कर दिया। मरियम की मां भी कुछ महीनों बाद इस दुनिया से चली गईं। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। गांव के कुछ लोग कभी कभी रहम खाकर उसे खाना दे जाते, लेकिन हर दिन कोई मदद करने नहीं आता था। आखिर में उसे अपने वालिद की बनाई हुई झोंपड़ी में अकेले रहना पड़ा। आज पूरे 2 दिन हो चुके थे और उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसकी छोटी सी उम्र और कमजोर जिस्म पर भूख का असर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें धंस गई थीं और चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसने अपनी फटी हुई चादर को और कसकर लपेटा, लेकिन सर्द हवा उसकी हड्डियों तक जा रही थी। अचानक दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई। मरियम ने डर कर दरवाजे की तरफ देखा। इस वीराने में इतनी रात गए कौन आ सकता था? थोड़ी देर बाद किसी ने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। टॉक टॉक टॉक। मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी इस तरह की दस्तक नहीं सुनी थी। वो सिमटकर झोंपड़ी के कोने में बैठ गई, लेकिन दस्तक फिर हुई। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। मरियम की सांसें रुक गईं। दरवाजे पर एक लंबा कद वाला शख्स खड़ा था। उसके कंधे पर ऊनी रिदा डली हुई थी और उसके चेहरे पर नकाब था। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं, गहरी, रहस्यमयी और तेज। बेटी, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? उसकी आवाज भारी मगर नर्म थी। मरियम कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें सिर्फ उस अजनबी को ताक रही थीं। अजनबी ने जेब से खजूर निकाली और मरियम के आगे बढ़ा दी। भूख इतनी ज्यादा थी कि मरियम ने फौरन खजूर उठा ली और खाने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? मरियम, उसने धीरे से जवाब दिया। अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, मरियम, तुम्हें यहां छोड़कर कौन गया? यह सुनते ही मरियम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कुछ नहीं कहा। अजनबी ने कुछ लम्हों तक मरियम को देखा, फिर धीरे से बोला, तुम यहां अब अकेली नहीं रह सकती। यह जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। मरियम की मासूम आंखों में सवाल थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम चलो मेरे साथ, अजनबी ने कहा। मरियम पीछे हट गई। मैं तुम्हें नहीं जानती। अजनबी मुस्कुराया, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं मरियम। मरियम की आंखें और बड़ी हो गईं। तुम मुझे कैसे जानते हो? डबल एस्टरिस्क। अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। मरियम अभी भी कायल नहीं थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि अगर वो यहां रहती तो शायद जिंदा नहीं बचती। भूख, ठंड और तन्हाई ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो तुम मुझे कहां ले जाओगे? अजनबी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, वहां जहां तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मरियम को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था।
लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। ठीक है, उसने धीरे से कहा। अजनबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मरियम ने उसे नहीं पकड़ा। वो खुद ही दरवाजे से बाहर निकल आई। घोड़ा बाहर खड़ा था, उसकी काली आंखें चमक रही थीं। अजनबी ने मरियम को घोड़े पर बैठाया और खुद भी सवार हो गया। मरियम उस अजनबी के साथ घोड़े पर बैठी दूर किसी अनजान मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। उसकी नन्ही सी उम्र ने अभी तक इतना लंबा सफर नहीं देखा था। उसकी आंखों में डर भी था और सवाल भी। घोड़ा अपनी तेज रफ्तार से रेत पर दौड़ रहा था। उसके खुरों की आवाज इस वीराने में गूंज रही थी। आसमान पर काले बादल छा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मरियम ने घोड़े की जीन कसकर पकड़ ली और फिर धीरे से पूछा, हमें कहां जाना है? अजनबी ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, वहां जहां तुम्हें तुम्हारी तकदीर मिलेगी। मरियम इस जवाब से और उलझ गई। तुम मुझे जानते कैसे हो? उसने फिर हिम्मत करके पूछा। अजनबी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने हल्की आवाज में कहा, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब वक्त खुद देता है। मरियम ने जोर से अपनी चादर को लपेट लिया। ठंड बढ़ती जा रही थी और उसके अंदर का डर भी। कई घंटे सफर करने के बाद उन्होंने रेगिस्तान में एक छोटा सा कस्बा देखा। वहां चंद झोपड़ियां थीं और कुछ दूर एक मस्जिद की मीनार नजर आ रही थी। घोड़ा धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। मरियम ने अजनबी से पूछा, क्या हम यहां रुकेंगे? अजनबी ने हल्के से सिर हिलाया। जब वे कस्बे के करीब पहुंचे तो वहां कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। उनके चेहरों पर अजीब सी बेचैनी थी। उनमें से एक ने अजनबी को देखते ही कहा, शेख हारून, आप इतनी रात गए कहां से आ रहे हैं? मरियम के कान खड़े हो गए। शेख हारून? तो इस अजनबी का नाम हारून था। मैं एक मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सफर कर रहा हूं, हारून ने संजीदा लहजे में कहा। मरियम को अब एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शख्स नहीं था। कस्बे के लोग उसे इज्जत और तहम्मुल से देख रहे थे। शेख हारून ने मरियम को एक छोटी सी झोपड़ी में ठहराया। वहां जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछी हुई थी और एक कोने में मिट्टी का घड़ा रखा था। आराम करो, कल सुबह हम आगे सफर करेंगे, हारून ने कहा और बाहर चला गया। मरियम ने चारों तरफ देखा। यह जगह उसकी झोपड़ी से ज्यादा महफूज लग रही थी, मगर फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा डर था। वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे अपने मां बाप की याद आ गई। अम्मी, अब्बा, वह बुदबुदाई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी बाहर से कुछ आवाजें आईं। वो आदमी किसे लेकर आया है? कहते हैं कि कोई यतीम बच्ची है, मगर शेख हारून किसी को यूं ही अपने साथ नहीं लाते। कुछ तो बात होगी। मरियम ने यह सब सुना तो उसका डर और बढ़ गया। सुबह की पहली किरणों के साथ ही शेख हारून ने मरियम को जगाया। उठो मरियम, हमें सफर जारी रखना है। मरियम ने आंखें मलते हुए पूछा, हम कहां जा रहे हैं? शेख हारून ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उस जगह जहां तुम्हें एक नया घर मिलेगा। जैसे ही वे कस्बे से निकले, शेख हारून ने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। कुछ ही घंटों बाद दूर से कुछ सवार नजर आने लगे। हारून की नजर उन पर पड़ी और उसके चेहरे पर शिकन आ गई। मरियम, ज्यादा हिलना मत और मेरी बात मानना, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मरियम घबरा गई। तभी वह घुड़सवार तेजी से उनकी तरफ बढ़े। उनके कपड़े काले थे और चेहरों पर नकाब था। रुको, उनमें से एक ने जोर से आवाज दी। शेख हारून ने घोड़े को रोका। तुम कौन हो? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। शेख हारून ने संजीदगी से जवाब दिया, एक मुसाफिर जो अपने रास्ते पर है। और यह बच्ची कौन है? मरियम की सांसें तेज हो गईं। शेख हारून ने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। उनमें से एक घुड़सवार ने तलवार निकाल ली। हमें यह बच्ची चाहिए। मरियम का दिल जोर से धड़कने लगा। शेख हारून ने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और फिर अचानक तेजी से घोड़ा दौड़ा दिया। दुश्मन घुड़सवार भी उनके पीछे भागे। रेगिस्तान में घोड़ों की दौड़ शुरू हो गई। रेत के बवंडर उठने लगे। मरियम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे यकीन नहीं था कि वह बच पाएगी। शेख हारून ने अचानक एक संकरी वादी में घोड़ा डाल दिया। वहां रेत कम थी और रास्ता घुमावदार था। मरियम, मजबूती से पकड़ो, हारून ने कहा। मरियम ने उनकी कमीज को मजबूती से पकड़ लिया। कुछ ही देर में दुश्मन घुड़सवार पीछे रह गए। कई घंटों के बाद वे एक पहाड़ी दर्रे में पहुंचे। वहां दूर एक शहर नजर आ रहा था। हम पहुंचे, हारून ने कहा। मरियम ने दूर देखा। वहां एक बड़ा किला नजर आ रहा था, जिसकी दीवारें ऊंची और मजबूत थीं। यह कौन सी जगह है? यह जगह तुम्हारा नया घर हो सकता है,
अगर तकदीर ने चाहा। हारून ने जवाब दिया। मरियम और शेख हारून तेजी से उस शहर की तरफ बढ़ रहे थे जिसे उन्होंने दूर से देखा था। मरियम के दिमाग में सवालों का तूफान मचा हुआ था। यह कौन सा शहर है? शेख हारून इसे नया घर क्यों कह रहे थे? वो घुड़सवार कौन थे जो उनके पीछे लगे थे? लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह था कि शेख हारून मरियम की मदद क्यों कर रहे थे? शहर के दरवाजे तक पहुंचते ही पहरेदारों ने हाथ उठाकर रोका। कौन हो तुम लोग? एक पहरेदार ने सख्त आवाज में पूछा। शेख हारून ने अपनी ऊनी रिदा से चेहरा हटाया और कहा, मैं हारून हूं, हमें अंदर जाने दो। पहरेदारों की आंखें एक दूसरे से मिलीं, फिर उन्होंने फौरन दरवाजा खोल दिया। मरियम ने गौर किया कि यह शहर बाहर से जितना रहस्यमयी लग रहा था, अंदर से उतना ही खूबसूरत था। पत्थरों से बने मकान, बाजारों की गहमा गहमी, मस्जिद की ऊंची मीनारें और गलियों में दौड़ते हुए बच्चे, यह सब उसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लग रहा था। शेख हारून उसे एक बड़े से महल के पास ले गए। यह महल किसी किले से कम नहीं था। मजबूत दीवारें, ऊंचे बुर्ज और लोहे का भारी दरवाजा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, कुछ लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हारून, तुम खैरियत से वापस आ गए। लेकिन यह बच्ची कौन है? शेख हारून ने मरियम की तरफ देखा और कहा, इसे अल्लाह ने हमारे हवाले किया है। बुजुर्ग की आंखें संजीदा हो गईं। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यह वही है? मरियम चौंक गई। क्या मतलब? वही कौन? शेख हारून ने धीरे से कहा, मरियम, तुम्हें बहुत कुछ जानना है, लेकिन सही वक्त आने पर। महल के अंदर मरियम को एक बड़े हॉल में ले जाया गया। वहां फर्श पर बिछे हुए नर्म गालीचों और दीवारों पर टंगी लालटेन की रोशनी ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया था। तुम थक गई होगी मरियम, शेख हारून ने कहा। आज रात यहीं आराम करो, सुबह हम तुमसे कुछ अहम बातें करेंगे। मरियम ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। वो लेटी तो गई, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे सब कुछ किसी अजीब ख्वाब जैसा लग रहा था। कौन थी वो? क्यों शेख हारून ने कहा कि यही है? आधी रात को अचानक मरियम की आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ कोने में एक छोटी सी लौ जल रही थी। उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। मरियम। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी हवा में सरसराहट हुई और उसे एक धुंधला सा मंजर दिखाई दिया। रेगिस्तान में एक कबीला जल रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और कुछ घुड़सवार तलवारें उठाए कत्लो गारत कर रहे थे। फिर उसने देखा, एक औरत एक नन्ही बच्ची को छुपाने की कोशिश कर रही थी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मरियम हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। यह क्या था? तभी दरवाजा खुला और शेख हारून अंदर आए। तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। मरियम ने धीरे से कहा, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। शेख हारून ने उसकी आंखों में देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, मरियम, तुम्हारे ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब नहीं है, यह तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है। सुबह होते ही मरियम को महल के एक बड़े हॉल में बुलाया गया। वहां शेख हारून, वह बुजुर्ग आदमी और कुछ और लोग बैठे थे। बुजुर्ग ने संजीदा आवाज में कहा, मरियम, तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम कौन हो। मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? मैं तो बस एक मामूली लड़की हूं। शेख हारून ने कहा, नहीं मरियम, तुम मामूली नहीं हो। तुम उस कबीले की आखिरी वारिस हो जिसे सालों पहले दुश्मनों ने तबाह कर दिया था। मरियम का दिमाग सुन्न हो गया। कौन सा कबीला? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बनु कैस। मरियम ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। बनु कैस, मगर मैंने तो कभी इस बारे में नहीं सुना। शेख हारून ने कहा, क्योंकि तुम्हारी हिफाजत के लिए यह जरूरी था कि तुम्हें इस सच्चाई से दूर रखा जाए। तुम्हारे वालिद उस कबीले के आखिरी सरदार थे। जब दुश्मनों ने हमला किया तो तुम्हारी मां तुम्हें लेकर भाग गईं। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और उसके बाद तुम एक आम बच्ची बन गईं। मरियम की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। शेख हारून ने मरियम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी मां की आखिरी वसीयत थी कि तुम्हें महफूज रखा जाए जब तक तुम अपनी तकदीर को अपनाने के लिए तैयार ना हो जाओ। तभी बाहर से किसी के तेजी से आने की आहट सुनाई दी। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, शेख हारून, किले के बाहर कुछ अजनबी लोग देखे गए हैं। वो किसी को ढूंढ रहे हैं। सबके चेहरों पर खतरे की लकीरें खींच गईं। शेख हारून ने तुरंत हुक्म दिया,
सब पहरेदारों को तैयार करो, कोई भी इस किले में दाखिल ना हो सके। मरियम सहमी हुई खड़ी थी। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, वो लोग तुम्हें ढूंढने आए हैं मरियम, तुम्हें बचाने के लिए हमें अब कोई और हल निकालना होगा। किले के बाहर हलचल बढ़ चुकी थी। पहरेदारों के चेहरे पर खतरे की झलक थी। हर कोई जानता था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। मरियम अब तक अपने कमरे में थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात भर वह यही सोचती रही कि आखिर उसका क्या कसूर था। वह क्यों बनी बनू कैस कबीले की आखिरी वारिस? उसके मां बाप ने क्या गुनाह किया था जो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मरियम, दरवाजा खोलो। शेख हारून की आवाज थी। मरियम ने जल्दी से दरवाजा खोला। हारून अंदर आए और बोले, हमें बात करनी होगी, वक्त कम है। मरियम ने घबराई हुई आंखों से पूछा, क्या हो रहा है? हारून ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम पर हमला होने वाला है। किले के बाहर जासूस देखे गए हैं, वो तुम्हारी तलाश में हैं। मरियम का दिल धक से रह गया। शेख हारून मरियम को लेकर किले के सबसे गुप्त हिस्से में गए। यह एक पुराना तहखाना था जहां पुराने दस्तावेज और कुछ हथियार रखे हुए थे। एक बुजुर्ग पहले से वहां मौजूद थे, वही जो पहली रात मरियम से मिले थे। उनका नाम था शेख जुबैर। मरियम, उन्होंने संजीदा लहजे में कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बताया जाए। मरियम खामोश खड़ी रही। शेख हारून ने एक पुरानी किताब उठाई और उसका एक पन्ना खोला। उस पर अरबी में कुछ लिखा था, अल मलिका लिस्सुलाल तिल आखिरा, आखिरी वारिस ही असली हुकूमत की हकदार होगी। मरियम ने धीरे से पूछा, इसका क्या मतलब है? शेख जुबैर ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि तुम्हारे वालिद सिर्फ बनु कैस के सरदार ही नहीं थे, बल्कि इस सरजमी के असली हुक्मरान भी थे। उनकी हुकूमत को धोखे से गिराया गया और वो दुश्मन अब भी चाहते हैं कि तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाए। मरियम के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। क्या? लेकिन मैं तो सिर्फ एक आम लड़की हूं। शेख हारून ने कहा, नहीं मरियम, तुम्हारी रगों में वो खून दौड़ रहा है जिसे ये दुश्मन मिटाना चाहते हैं। तुम्हें इस किले से निकालना होगा। तभी बाहर से शोर की आवाजें आने लगीं। पहरेदार भागते हुए अंदर आए और कहा, शेख हारून, दुश्मन किले के दरवाजे तक आ गए हैं। शेख हारून और शेख जुबैर फौरन बाहर की तरफ भागे। मरियम भी उनके पीछे गई। जब वे किले की ऊंची दीवारों पर पहुंचे तो वहां से नीचे का मंजर देखकर मरियम का जिस्म कांप गया। सैकड़ों घुड़सवार हाथों में तलवारें लिए किले पर हमला करने को तैयार खड़े थे। उनका सरदार काले घोड़े पर बैठा था। उसके चेहरे पर नकाब था, मगर उसकी आंखें खौफनाक लग रही थीं। उसने जोर से आवाज दी, हमें वो लड़की सौंप दो, वरना इस किले को राख में बदल दिया जाएगा। मरियम का दिल धड़क उठा। ये लोग उसे ही लेने आए थे। शेख हारून ने किले के पहरेदारों को तैयार रहने का हुक्म दिया। अगर उन्होंने हमला किया तो हम अपना बचाव करेंगे। लेकिन मरियम जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी शेख जुबैर ने धीरे से कहा, हमें एक और रास्ता निकालना होगा। शेख हारून ने मरियम से कहा, हमारे पास एक रास्ता है जिससे तुम यहां से निकल सकती हो, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। मरियम ने सिर हिलाया। शेख जुबैर ने एक दीवार के पीछे छुपे हुए दरवाजे को खोला। यह गुप्त रास्ता किले से बाहर जाता है। इसके जरिए तुम रेगिस्तान के दूसरी तरफ निकल जाओगी। वहां से तुम्हें एक शख्स मिलेगा जो तुम्हें महफूज जगह तक पहुंचाएगा। मरियम के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन आप लोग, शेख हारून ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हम यहां रहकर तुम्हारे लिए वक्त खरीदेंगे। जाओ मरियम, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मरियम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे जाना ही था। मरियम जब गुप्त रास्ते में दाखिल हुई तो उसके साथ एक नौजवान पहरेदार भी था जिसका नाम कासिम था। वे अंधेरे सुरंग में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी मरियम को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रुको! कासिम ने अचानक तलवार निकाल ली और मरियम की तरफ घुमा दी। मुझे माफ करना मरियम, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। मरियम का जिस्म कांप गया। क्यों? उसने डरते हुए पूछा। कासिम ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे दुश्मनों से सोने की कीमत वसूल कर ली है। मरियम पीछे हटने लगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कासिम तेजी से आगे बढ़ा। ठीक उसी वक्त सुरंग में किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई और फिर एक तेज तलवार चमकी और कासिम की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। कासिम जमीन पर गिर पड़ा। मरियम ने सामने देखा। एक नकाबपोश शख्स खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी। चलो,
हमें यहां से निकलना होगा। मरियम घबराकर बोली, तुम कौन हो? उस शख्स ने धीरे से कहा, तुम्हारा एक पुराना हमदर्द, जल्दी करो। मरियम के पास सोचने का वक्त नहीं था। वह उस नकाबपोश के साथ बाहर की तरफ भागी। बाहर एक घोड़ा खड़ा था। इस पर बैठो, नकाबपोश ने हुक्म दिया। मरियम झट से घोड़े पर चढ़ी। नकाबपोश भी उसके पीछे बैठा और घोड़ा तेजी से रेगिस्तान में दौड़ पड़ा। रेगिस्तान की ठंडी हवा मरियम के चेहरे से टकरा रही थी। घोड़ा रेत के समुंदर में तेजी से दौड़ रहा था। मरियम की सांसें तेज थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी जिंदगी में एक और नया राज जुड़ चुका था। यह नकाबपोश कौन था? उसका जिस्म मजबूत था, उसकी आंखें रहस्यमयी और पैनी थीं, और उसकी आवाज में एक अजीब सा इत्मीनान था। मरियम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहां ले जा रहे हो? नकाबपोश ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं मरियम, और मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए था। मरियम उलझन में पड़ गई। क्या मतलब? नकाबपोश ने धीरे से कहा, तुम बहुत जल्द सब जान जाओगी। पीछे से घोड़ों के तेजी से दौड़ने की आवाज आने लगी। मरियम ने मुड़कर देखा, कुछ घुड़सवार उनका पीछा कर रहे थे। वो आ गए। उसने घबराई हुई आवाज में कहा। नकाबपोश ने पीछे देखा और घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी। हमें इनसे पीछा छुड़ाना होगा। घुड़सवार तेजी से करीब आ रहे थे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं और उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वे किसी भी कीमत पर मरियम को पकड़ना चाहते थे। अचानक नकाबपोश ने घोड़ा रोका और नीचे कूद गया। मरियम, तुम यहीं रहना, उसने सख्त लहजे में कहा। मरियम के दिल में खौफ था, मगर नकाबपोश की आंखों में ऐसा यकीन था कि उसने बस सिर हिलाया। घुड़सवार अब बिल्कुल पास आ चुके थे। पहले दुश्मन ने तलवार उठाई और नकाबपोश की तरफ झपटा, मगर नकाबपोश ने इतनी तेजी से वार किया कि दुश्मन की तलवार हवा में झूल गई और अगले ही लम्हे उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। बाकी घुड़सवार यह देखकर एक लम्हे के लिए रुक गए, मगर फिर उन्होंने नकाबपोश को घेर लिया। मरियम ने यह सब देखा तो उसका दिल दहल गया। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, उसने खुद से कहा। उसने घोड़े से कूदकर रेत का एक बड़ा सा पत्थर उठाया और एक घुड़सवार की तरफ फेंक दिया। पत्थर सीधा जाकर उस घुड़सवार के सिर पर लगा और वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मरियम, पीछे हटो, नकाबपोश ने चीख कर कहा। मगर अब मरियम पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने एक और पत्थर उठाया और दूसरे दुश्मन की तरफ फेंका। तभी नकाबपोश ने एक आखिरी दुश्मन को गिराया और लड़ाई खत्म हो गई। मरियम की सांस तेज हो गई थी, मगर उसके चेहरे पर अब पहले जैसा डर नहीं था। लड़ाई खत्म होने के बाद नकाबपोश ने मरियम की तरफ देखा। तुम्हें डर नहीं लगा? उसने पूछा। मरियम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, डर तो लगा था, मगर मैं अब भागना नहीं चाहती। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर ये सब क्या है। नकाबपोश कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने धीरे से अपना नकाब हटाया। मरियम की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम? मरियम को उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। उसकी आंखें, उसके चेहरे की बनावट, उसके होंठों की वो हल्की सी मुस्कान, यह सब उसने कहीं पहले देखा था। तुम कौन हो? मरियम ने कांपती हुई आवाज में पूछा। नकाबपोश हल्के से मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम जायद है और मैं तुम्हारे वालिद का सबसे भरोसेमंद वफादार था। मरियम ने उसकी आंखों में देखा और उसे एक धुंधली याद आई। एक छोटा सा लड़का जो बचपन में उसके साथ खेला करता था, जो उसे पतंग उड़ाना सिखाता था, जो हर वक्त उसकी हिफाजत करता था। जायद ने सिर हिलाया। हां मरियम, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं और मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। जायद ने मरियम से कहा, हमें यहां से और दूर जाना होगा। अभी तो ये कुछ ही दुश्मन थे, मगर बहुत जल्द और लोग भी आएंगे। मरियम ने सिर हिलाया और दोनों फिर से घोड़े पर सवार होकर रेगिस्तान में आगे बढ़ गए। रास्ते में जायद ने मरियम को उसके वालिद और उसके कबीले के बारे में बताया, कैसे उन्हें धोखे से मारा गया, कैसे मरियम को बचाने के लिए उसकी मां ने अपनी जान दे दी, और कैसे मरियम अब इस पूरी कहानी की आखिरी किरदार थी। लेकिन अब हमें क्या करना होगा? मरियम ने पूछा। जायद ने संजीदा आवाज में कहा, हमें तुम्हारे असली हक को वापस लेना होगा। ये दुनिया तुम्हारी सच्चाई को भुला चुकी है, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी तकदीर को अपनाओ। मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसी बीच किले में हालात और बिगड़ चुके थे। शेख हारून और जुबैर को यह खबर मिल चुकी थी कि मरियम सकुशल निकल गई है, मगर दुश्मनों ने अब पूरे किले को घेर लिया था। उनका सरदार, वही नकाबपोश घुड़सवार,
अब किले के अंदर दाखिल होने की तैयारी कर रहा था। अगर हमें मरियम नहीं मिली तो इस पूरे किले को जला दिया जाएगा। शेख हारून ने तलवार उठाई और कहा, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। रेगिस्तान में अब मरियम और जायद एक पहाड़ी के पास पहुंच चुके थे। जायद ने इशारा किया, इस पहाड़ी के पीछे एक गुप्त दरवाजा है। यह हमें एक पुरानी बस्ती में ले जाएगा जहां तुम्हारे वालिद के वफादार लोग अब भी तुम्हारे इंतजार में हैं। मरियम ने गहरी सांस ली। क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूं? जायद ने कहा, तुम्हारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है मरियम। यह सिर्फ तुम्हारी तकदीर नहीं, यह तुम्हारी कौम का हक है। मरियम ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। रेगिस्तान की रेत अब भी उड़ रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उसके साथ ही मरियम की पुरानी जिंदगी भी डूब रही थी। अब वक्त आ गया था कि वह अपनी तकदीर को अपनाए। चलो जायद, हमें देर नहीं करनी चाहिए। मरियम की आंखों के सामने उसका पूरा गुजरा हुआ वक्त घूम रहा था। मां बाप की मौत, शेख हारून की मेहरबानी, किले में गुजरे दिन, दुश्मनों का हमला, जायद की वापसी और अब अपनी हकीकत का सामना करने का वक्त। मरियम और जायद पहाड़ी के पीछे बने गुप्त रास्ते से गुजरकर उस बस्ती में पहुंचे जहां अब भी बनु कैस कबीले के वफादार लोग रहते थे। जब लोगों ने मरियम को देखा तो उनकी आंखों में यकीन और मोहब्बत की चमक आ गई। एक बूढ़े शख्स जिनका नाम शेख अब्दुल रज्जा का था आगे बढ़े और कहा, क्या यह वही मरियम है, हमारी सरजमी की आखिरी वारिस? जायद ने आगे बढ़कर कहा, हां, यह मरियम है और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी खोई हुई हुकूमत को वापस लें। मरियम को अब यकीन हो चुका था कि यह उसकी तकदीर थी। उसे अब डरने की नहीं बल्कि आगे बढ़ने की जरूरत थी। शेख अब्दुल रज्जाक ने मरियम से कहा, बेटी, तुम्हारे वालिद एक नेक इंसान थे। उन्होंने हमेशा इंसाफ किया, कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। अगर तुम हुकूमत संभालोगी तो तुम्हें भी उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। मरियम ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं, लेकिन मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगी। मैं हुकूमत सिर्फ इसलिए नहीं चाहती कि मैं कैस कबीले की आखिरी वारिस हूं। मैं सिर्फ इंसाफ करना चाहती हूं। शेख अब्दुल रज्जाक की आंखें भर आईं। तुम्हारी बातों में तुम्हारे वालिद की झलक नजर आती है। मरियम, जायद और उनके वफादार लोग अब किले की तरफ रवाना हुए। उधर किले में शेख हारून और शेख जुबैर अभी भी दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे। दुश्मनों ने पूरे किले को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन वे अब भी पूरी ताकत से जमे हुए थे। जब मरियम की फौज किले के करीब पहुंची तो दुश्मनों के होश उड़ गए। जायद ने तलवार उठाई और ऊंची आवाज में कहा, आज ये सरजमी अपने असली हुक्मरानों के पास वापस आएगी। फिर जबरदस्त जंग छिड़ गई। मरियम के वफादार बहादुरी से लड़े और आखिरकार दुश्मन भागने लगे। उनका सरदार काले घोड़े पर बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी जायद ने उसे पकड़ लिया। अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, जायद ने कहा। मरियम ने धीरे से कहा, नहीं, हम इसे वैसे ही छोड़ देंगे जैसे मेरे वालिद ने हमेशा अपने दुश्मनों को माफ किया था। जंग खत्म हो चुकी थी। मरियम ने किले के सबसे ऊंचे हिस्से से लोगों को देखा। हर कोई उसे देख रहा था। शेख हारून, शेख जुबैर, जायद और शेख अब्दुल रज्जाक सब उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे थे। तभी शेख हारून ने ऊंची आवाज में कहा, आज से मरियम हमारी हुक्मरान होगी और यह हुकूमत हमेशा इंसाफ और अमन की बुनियाद पर चलेगी। लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारों से पूरा किला गूंजा दिया। मरियम ने आंखें बंद कीं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, मुझे ताकत देना कि मैं हमेशा हक पर कायम रहूं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? 8. सब्र और इस्तिकामत, धैर्य और हिम्मत। मरियम को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। 2. इंसाफ सबसे बढ़कर होता है। मरियम ने इंतकाम लेने के बजाय इंसाफ का रास्ता चुना। 3. असली ताकत दौलत या हुकूमत में नहीं, बल्कि नेक नियत में होती है। मरियम को हुकूमत इसलिए मिली क्योंकि वह नेक थी, न कि ताकत के जोर पर। 4. अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। जब हम सच्चाई और हक के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करता है। या अल्लाह, हमें सही रास्ता दिखा, हमें सच्चाई पर कायम रख और हमें जुल्म से बचा। हमें नेक नियत और अच्छे किरदार वाला बना और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और हमें सब्सक्राइब करें
ताकि आपको और भी अच्छी कहानियां मिलती रहें।